जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज 2021 का पेपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि 2021 में किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे। इन सवालों को देखने के बाद आपको अभी जो एग्जाम होने वाला है आरपीएफ एसआईपीएफ एलडीसी का, उसमें काफी मदद होगी और यह पता चल जाएगा कि हम अपनी तैयारी को किस स्तर तक लेके जाए कि सवाल वहां छूटे ना। 8 सवाल ऑफिशियल लैंग्वेज के, ये आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर होगा आरपीएफ रूल 72 एसआईपीएफ एग्जाम में। क्यों क्यों डिसाइडेड होगा? क्योंकि ये ऐसे सवाल होंगे जो सभी को पता होंगे। अगर उसमें से कोई एक सवाल या तो आप छोड़ते हैं या तो फिर आपसे गलत होता है, तो ये समझिए कि आप कम से कम 50 लोगों के नीचे चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं 2021 में क्या कुछ सवाल पूछे गए थे। इसमें भी पिछले वीडियो में जो मैंने ट्रिक बताया था, उस ट्रिक से एक सवाल हल हो रहा है और आप देखेंगे कि कितने आसानी से वो ट्रिक कितना परफेक्ट काम करता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर ये मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि आरपीएफ एलडीसी और ब्रेनीवुड के बीच एक टाई अप हुआ है और ब्रेनीवुड जो है इंडिया की बेस्ट इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करते हैं और उसके बाद आप वहां पर ईयरली सब्सक्रिप्शन जो है ब्रेनीवुड का, जो कि ब्रेन साइंस सिखाती है, आपके एकेडमिक के बारे में सिखाती है, बच्चों के साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट के बारे में सिखाती है, तो वहां पर आप अगर मेरे दिए गए लिंक से सब्सक्रिप्शन करते हैं वहां पर ईयरली, तो आपको 25 से लेके 29% तक का डिस्काउंट मिलता है। और ये ह्यूज डिस्काउंट मिलने का रीजन क्या है कि आरपीएफ एलडीसी परिवार जो है ब्रेनीवुड के साथ टाई अप की हुई है और ब्रेनीवुड ने आरपीएफ एलडीसी को यह ऑथेंटिकेट किया है कि आप इस प्रकार के छूट को दे सकते हैं और ये छूट आपके लिए बहुत अच्छा है, साथ ही साथ आपके लर्निंग के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरी बात कि अगर आप हाफ ईयरली लेते हैं तो हाफ ईयरली के लिए 10% डिस्काउंट है और उस 10% डिस्काउंट को लेने के लिए आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा, Brainnywood_10 1। तो आपको 10% मिलेगा। अगर आप मंथली ट्राई करना चाहते हैं सिर्फ, तो 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर भी है आपको। ब्रेनीवुड अंडर स्कोर या अंडर 10 जो है, इस कोड को आप यूज करते हैं तो आप वहां पर 10% का डिस्काउंट ले जाते हैं मंथली और हाफ ईयरली पर भी आपको मिल जाएगा। तो हम सबसे बड़ा पहले भी बताए थे कि शिक्षा पर निवेश जो है वो सबसे अच्छा निवेश होता है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से मैं आपको वीडियोस बना के भी बता रहा हूँ कि आप कैसे उन चीजों को याद कर सकते हैं। जैसे रूल 265 का जो हमने वीडियो बनाया था, आप उसे देखे होंगे। वो पीआईएस मेथड से बना था, पर्सनल इमेजिंग सिस्टम मेथड से बना था, जिसे कि आप भूल नहीं पा रहे होंगे। जैसे ही मैंने आपको बोला, वो आपको वो 8 पिक्चर जरूर दिख रहे होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जाकर के वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज अब 2021 के पेपर डिस्कशन को। लॉ फॉर आरपीएफ एलडीसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर सारी चीजें दी हुई है, वहां भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जो पहला सवाल पूछा गया, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन निम्न में से कब हुआ? तो फर्स्ट क्या हुआ? ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो बना, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर जो वो थे, उनका कब जो है ये गठन हुआ? तो इसमें वह 1 जून 1957, 1 जून 1963, 1 जून 1959, 1 जून 1955। तो यहाँ जो चारों ऑप्शन थे, ये चारों ऑप्शन उसमें गलत थे। सही ऑप्शन क्या है? तो वो है 7 जून 1955। आप भी कमेंट करके बताइएगा, 7 जून 1955। इस कारण से ये क्वेश्चन को हटा दिया गया और ये क्वेश्चन विवादास्पद हुआ, हट गया। हटने के बाद बहुत लोगों को इससे हानि भी हुई थी। आगे चलते हैं, दूसरा सवाल क्या पूछा गया? दूसरा पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के संदर्भ में भारतीय संविधान के प्रारंभ से डैश की अवधि के लिए संघ के सभी शासकीय उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जारी रहेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा जो है उसे बनाने की प्रक्रिया चली, लेकिन जब हम 1949 या 50 से लेकर के क्या किया गया, 15 साल तक बोला गया कि अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा शासकीय उद्देश्यों के लिए। तो यहाँ पे सही क्या होगा? 15 वर्ष, ये इसका सही उत्तर होगा। फिर पूछा गया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हरफनमौला सवाल है, 99% है, इस बार भी पूछेगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है
और पिछले वीडियो में हमने 2015 क्वेश्चन देखा था, वहां पे भी हिंदी दिवस के बारे में पूछा था, लेकिन उसमें क्या क्वेश्चन पूछ दिया कि हिंदी को कब आधिकारिक रूप से राजभाषा लिया गया, तो 14 सितंबर 1949 से। तो वो इसीलिए जो है 14 सितंबर से ही हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, 14 सितंबर को। आगे देखिए क्या दिया, राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार की भाषा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आप सारे कथन को पढ़िए, पिछले वीडियो में हमने बताया था, वैसे कथन जिसमें केवल ओनली शब्द का प्रयोग हो वो स्टेटमेंट 99% गलत होता है। केंद्र सरकार के दो कार्यालयों के मध्य पत्राचार केवल हिंदी भाषा में होगा, केवल आया मतलब ये गलत है। फिर आया, केंद्र सरकार के एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के बीच पत्राचार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है, तो ये ठीक है, इसमें केवल नहीं है, इसका मतलब सही हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, केंद्र सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच पत्राचार केवल अंग्रेजी में ही होगा, केवल आ गया, स्टेटमेंट गलत। केंद्र सरकार के दो कार्यालयों के मध्य पत्राचार केवल क्षेत्रीय भाषाओं में होगा, केवल आ गया, स्टेटमेंट गलत। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। तो आप अपने कॉपी में ये फिर से नोट कर लीजिए, जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, कि अगर आपके एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं और उस स्टेटमेंट में कहीं पर भी केवल, ओनली, इंग्लिश में ONLY ओनली और हिंदी में केवल शब्द का प्रयोग हुआ है, वो स्टेटमेंट 99% गलत होगा। और दूसरा स्टेटमेंट यहीं पे लिख लीजिए, अगर किसी भी स्टेटमेंट में हो सकता है, हिंदी में हो सकता है, अंग्रेजी में कैन बी का प्रयोग किया गया हो, मतलब हो सकता है या कैन बी का प्रयोग किया गया हो, वो स्टेटमेंट 99% सही होता है। तो ये दोनों ट्रिक आपके काम आएंगे आपके इस एग्जाम में। अगला सवाल पूछा गया कौन सा, अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप क्या होगा। तो अंकों का रूप है भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप, अंतरराष्ट्रीय अंकों का भारतीय स्वरूप नहीं, भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप, इंडियन क्या कहा जाए, न्यूमेरिक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंड। तो भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप है उसमें। भारतीय संविधान की इनमें से कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, तो 8वीं अनुसूची है, सिंपल, सबको पता है। तो ये हो गया, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग और संसदीय समिति के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया 343 और 344 जो सेक्शन है, 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है और 344 में राजभाषा आयोग और संसदीय समिति के प्रावधानों के बारे में बताया गया है। आगे दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी या प्राधिकरण को प्रेषित किसी भी शिकायत के निवारण हेतु अभ्यावेदन में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी है। तो अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली कोई भी भाषा, कोई भी भाषा नहीं, कोई भी कानून सिस्टम से चलता है। संघ या राज्य में प्रयोग की जाने वाली कोई भी भाषा, यस, वहां पर जो है संघ और राज्य में अगर हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, तो वहां पर वो दे सकता है। केवल है तो गलत हो गया, केवल हिंदी है तो गलत हो गया, केवल जैसे आया ये गलत आ गया। तो इस तरीके से दो इसका आंसर निकल जाता है। अब आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 345 किससे संबंधित है। तो 345 है, किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के विशेष प्रावधान से, राज्यों की राजभाषाओं से, हिंदी भाषा के विकास के निर्देश से, अंतर सरकारी संप्रेषण हेतु राजभाषा से। तो हिंदी विकास के निर्देश के लिए कौन सा है, 351 है, राज्यों की राजभाषा के लिए 345 का प्रावधान किया गया है। और 10वां सवाल जो पूछा गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया। तो ये 58वें संविधान संशोधन के, ये इंडियन पॉलिटी का भी सवाल है और यहाँ पर ये आपको 58वें संविधान संशोधन है। तो संशोधन वाले पार्ट को थोड़ा देख लेना है राजभाषा के संबंध में। कहीं पर भी आपको प्रवीण, प्रज्ञा, प्रबोध में क्या पुरस्कार, हिंदी टंकन, ये वो नहीं पूछा गया। क्यों, उसकी आवश्यकता ही नहीं है आपको। जिस तरीके से आपको दरोगा बनाना है, दरोगा बनाने के लिए जो चीजों की आवश्यकता है उस पर आप ध्यान दीजिए। राजभाषा के 3-4 जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, मल्टीपल रिवीजन करिए और सवाल आपको वहां से 80 से 90% मतलब 10 में 9 आप जरूर वहां से हल कर लेंगे। एक सवाल आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से टैकल करेंगे। तो चलिए इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे। यह वीडियो देखने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ ब्रेनीवुड ऐप को आप
डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करिए और जो कोड हमने दिया है उस कोड को उपयोग करिए। बिना कोड के उपयोग के ही ईयरली में आपको 25 से 29% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारी तरफ से। और अगर आप ईयर मंथली और हाफ ईयरली कर रहे हैं तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा उस कोड को यूज करने के बाद। तो आशा करते हैं कि आप अपनी लर्निंग को अच्छा करेंगे और ब्रेनिवुड के साथ अपने बच्चों की लर्निंग को और सुविधाजनक बनाएंगे, क्योंकि हमारा भी मकसद है शिक्षित सभी हों, क्योंकि शिक्षा सभी का अधिकार है और अच्छी शिक्षा पाना सबका अधिकार है। चलिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए एक बार पुनः दिल से धन्यवाद।